जाति जनगणना पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार को गहरा सदमा लगा है, गहरा झटका दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये गहरा झटका दिया है। दरअसल आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाली गई थी और रोकने की जो याचिका डाली गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया था हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के पास जाने को कहा था। हाई कोर्ट को आदेश दिया था कि 3 दिन में आप सुनवाई कीजिए और 3 दिन में उस पर सुनवाई भी हुई थी और पटना हाई कोर्ट ने जाति जनगणना पर रोक लगा दी थी। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जो याचिका डाली गई थी कि दरअसल पटना हाई कोर्ट ने जो जाति जनगणना पर रोक लगाई है इस पर सुनवाई के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने गहरा झटका दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उसके अनुसार बिहार में जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वे पर पटना हाई कोर्ट की लगी रोक बरकरार रहेगी। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। नीतीश कुमार सरकार को अब इस मामले में सबसे बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की दायर याचिका पर फैसला देते हुए राज्य में जाति आधारित गणना पर पटना हाई कोर्ट की तरफ से लगी रोक जो हटाने से इनकार कर दिया है। यानी कि साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश पर स्थगन आदेश से इनकार किया जिसमें बिहार सरकार द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षण पर रोक लगाई गई थी। दरअसल आपको बताते चले कि दरअसल पटना हाईकोर्ट ने जाति जनगणना पर रोक लगा दी थी। इसके बाद बवाल मचा था और तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो गला फाड़ कर और सीना ठोक कर चिल्ला रहे थे कि जाति जनगणना तो होके रहेगा। लेकिन अब इन लोगों को मुंह पर करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। दरअसल ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप की सुनवाई करने से जब इनकार किया गया था तो यही विरोधी लोग ताली बजा रहे थे, दिवाली होली मना रहे थे। लेकिन अब जब इनकी जाति जनगणना की याचिका जो है रोक जो लगाई गई थी पटना हाई कोर्ट की तरफ से इस पर याचिका डाली गई सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया सुनवाई से और कहा कि हाई कोर्ट का जो आदेश है वही आदेश रहेगा और बिहार में जाति जनगणना नहीं होगी। अब इसकी जो सुनवाई है वो अब 14 जुलाई को होगी। अब इसकी सुनवाई जो है 14 जुलाई को होगी। आपको बताते चले जबकि पटना हाई कोर्ट का जब आदेश आया था तो लोग छाती पीट रहे थे कि दरअसल ये अन्याय हो रहा है, जाति जनगणना होनी चाहिए और तेजस्वी यादव तो एकदम कलेजा पीट पीट के कह रहे थे कि हम कराएंगे ही कराएंगे, कोई माइका लाल इसको रोक नहीं सकता है। तो अब तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है कि इस देश में न्यायपालिका से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं है, तेजस्वी यादव की हैसियत कुछ भी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना पावर दिखा दिया है। आपको बताते चले कि दरअसल जाति जनगणना को लेकर ये लोग इसीलिए इतना हो हल्ला मचा रहे हैं क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से बागेश्वर धाम सरकार का विरोध किया गया और सिर्फ इसलिए विरोध किया गया क्योंकि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहां भी जाते हैं वहां हिंदुत्व की अलख जगा देते हैं, लोग जाति भूल जाते हैं और सबको सिर्फ यही याद रहता है कि वे दरअसल हिंदू हैं। और अगर लोग जाग गए और लोग अगर एक छतरी के नीचे धर्म के नीचे आ गए तो ये जो बिना काम किए ये लोग जो वोट लेना जानते हैं इनका वोट बैंक गड़बड़ाएगा। क्योंकि ये लोग जाति जनगणना इसलिए करा रहे थे कि बिहार में जाति आधारित वोट होती है, लोग वोट देते हैं जाति के आधार पर। तो ये लोग ये जानना चाहते थे कि किस एरिया में किस जाति का कितना लोग है, उसी आधार पर वहाँ से उसी जाति के कैंडिडेट को टिकट दिया जाता। अब ये हो नहीं सकेगा और ये लोग छाती पीट रहे हैं। बागेश्वर धाम के आने से भी ये लोग छाती पीट रहे थे क्योंकि इन लोगों का मंसूबा फेल हो रहा है। इन लोगों को 2024 के लोकसभा चुनाव में या 2025 के विधानसभा चुनाव में हार साफ साफ झलक रहा है क्योंकि लोग अब जाति को भूल रहे हैं और जाति बंधन से निकल करके धर्म की छतरी के नीचे आ रहे हैं। लोग अब विकास के बारे में पूछने लगे हैं। लेकिन विकास तो इस सरकार ने क्या किया है वो सारे लोग जानते हैं कि सरकार जब जिस मद्य निषेध विभाग ने बिहार सरकार ने एक ड्रोन खरीदा था 60 लाख रुपया में ताकि वो शराबियों का पता लगा सके, उस ड्रोन को गायब कर दिया गया। आप समझ लीजिए कि उस ड्रोन को ही गायब कर लिया गया। अब ड्रोन को पता लगाने वाले के लिए इनाम घोषित किया गया है। मतलब बिहार में ऐसा चीज़ होता है कि सुन करके आपको मतलब पहले बात तो इस न्यूज़ पर आपको भरोसा तक नहीं हो पाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। अब आप सोचिए कि बिहार से 2-2, 3-3 टावर गायब हो चुके हैं, कई किलोमीटर की सड़क गायब हो चुकी है।
पुल गायब हो चुका है, रेल का डिब्बा गायब हो चुका है, रेल का इंजन गायब हो चुका है, कई सारा तो मिल गायब हो गया। अब सोचिए कि इतना बड़ा चीज़ जब गायब हो जाता है तो आखिर बिहार की क्या स्थिति है, इन लोग का स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या स्थिति है, वो भी आप सभी लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य का तो ये स्थिति है कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको अपने रिपोर्ट में दिखाई थी कि लाश तक को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चार्टेड प्लेन से अभी देश के कई राज्यों में प्रधानमंत्री बनने के लिए देश के अनेक राज्यों में जाकर के वहाँ के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो सभी बात से आप लोग पूर्ण परिचित हैं। और इससे पहले की रिपोर्ट में हमने आपको बता दिया है कि राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ हो रही थी और राबड़ी देवी भी जेल जा सकती हैं, कुछ कहना मुश्किल है। वहीं तेजस्वी यादव से गुजरात के मेट्रोपोलियन कोर्ट में भी पूछताछ होने वाली उनकी सुनवाई जो है 20 मई को होने जा रही है। और अगर राहुल गांधी की तरह अगर सदस्यता अगर चली जाती है तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाएगी और मनीष कश्यप का चैलेंज भी पूरा हो सकता है। हालांकि एक चीज़ और आपको हम बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी भी की है और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट की तरफ से बिहार में जाति आधारित गणना पर आर्थिक सर्वे पर लगी रोक को बरकरार रखने का फैसला किया है। उसके बाद ये भी निर्देश दिया गया है और ये पटना हाई कोर्ट की तरफ से सरकार को निर्देश दिया गया था कि दरअसल जो भी जाति जनगणना तो शुरू हो चुकी थी, बीच में इस पर रोक लगी, तो जो भी जहां जिस क्षेत्र में कई सारे क्षेत्रों में जाति जनगणना का काम पूरा हो चुका था, तो दरअसल सरकार को ये भी आदेश निर्देश दिया गया है कि, और पटना हाई कोर्ट ने यह अंदेशा भी जताया है कि हमें लगता है, ऐसा पटना हाई कोर्ट का कहना है कि हमें लगता है कि आप अभी जो आपके पास डेटा जो आया है ये आप अपने सत्ताधारी और विपक्ष के नेताओं के साथ साझा कर सकते हैं, कई संस्थाओं के साथ साझा कर सकते हैं और इस पर आपको तत्क्षण रोक लगाने की ज़रूरत है और इस डाटा को भी साझा नहीं करना है और ना ही पब्लिक डोमेन में लाना है। यानी कि अभी तक जिस क्षेत्र में भी जाति आधारित जनगणना हो चुकी थी उसके बारे में सरकार बता तक नहीं सकती है। यानी कि वो रिपोर्ट जो है वो अब कहाँ डस्टबिन में पड़ा रहेगा कि कहाँ पड़ा रहेगा, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। माननीय पटना हाई कोर्ट का जब आदेश फिर आएगा उसके बाद ही कुछ भी कहा जा सकता है। फिलहाल तो अब जाति आधारित जनगणना पर रोक लग चुकी है और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मेन रास्ता जो था और अंतिम रास्ता जो था सुप्रीम कोर्ट के पास, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रख दिया है और सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब 14 जुलाई को सुनवाई होगी और उसमें फैसला होगा कि जाति आधारित जनगणना आगे होगी या नहीं होगी। लेकिन अभी तक के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया रहा है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि अब जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाएगी, क्योंकि जाति आधारित जनगणना में 2-3 ऐसी गलतियां की गई है जो कि संविधान के मतलब मूलभूत अथी का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। आप जरा सोचिए कि बिहार सरकार या कोई भी सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं करा सकती, सिर्फ केंद्र सरकार ही करा सकती है। तो ये केंद्र सरकार के अधिकार का हनन है, पहला मामला ये है। दूसरा चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे मतलब नया नया जाति बनाया गया है। आप सोचिए किन्नर कोई जाति नहीं होता है लेकिन किन्नर को जाति बना दिया गया, भूमिहार जाति को 5 भागों में विभक्त कर दिया गया, गोत्र पर जाति बना दिया गया, वहीं लाला जी को 2 भागों में बांट दिया गया। तो जिस प्रकार से सरकार का रवैया रहा है और जहाँ पे अहिर को एक अलग जाति माना जाता था, यादव को अलग जाति माना जाता था, गरेरी को अलग जाति माना जाता था, अब तीनों को जोड़ करके यादव को एक कर दिया गया है। यानी कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं सरकार की साजिश थी, किसी जाति विशेष को ऊपर दिखाना था, किसी जाति विशेष को नीचे दिखाना था और जाति वैमनस्यता फैलानी थी ताकि फूट डालो राज करो अंग्रेजों की नीति पर ये लोग काम करने वाले थे और इसी को लेकर ये सब कुछ हुआ है। इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।